अस्सलामुअलैकुम आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफ़ाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव के लिए आरक्षण की ड्रॉ प्रक्रिया आज पूरी हुई। कहीं खुशी से नारे गूंजे तो कहीं नेताओं के चेहरे उतर गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाट्यगृह में ये ड्रॉ प्रक्रिया पूरी हुई, जहां सभी राजनीतिक दलों के इच्छुक और समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे। साहब क्या कहेंगे, चेहरे पे खुशी नजर आ रही है वंचित के नेताओं को? हमेशा थी और जिन्हें तो हम हमेशा खुशो खुर्रम रहते हैं। अल्लाह जिस हालत में भी रखे, अल्लाह की मर्जी, उसमें खुशो खुर्रम इंसान ने रहना चाहिए और हम हमेशा खुशो खुर्रम रहते हैं, ऐसा मैं बता। सर आपके वार्ड का क्या हुआ? देखो, हमारे वार्ड में एक SC जेंट्स हुआ, एक OBC महिला हुआ, एक ओपन महिला हुआ और एक ओपन जेंट्स हुआ हमारे प्रभाग में। अल्लाह के फजलो करम से पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ेंगे और ओपन वार्ड से लड़ेंगे और अशरफ खान को जिता के लाएंगे, ऐसा मैं आपको। रणनीति क्या है वंचित की? राजनीति वंचित की अभी हमारे आदेश आदरणीय वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे सुप्रीमो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर हमको जो आदेश देंगे, सुजात दादा अम्बेडकर जो आदेश देंगे, हमारे यहाँ के जितने पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, अमित भाई भुईगढ़ है, सब मिलके हम रणनीति बनाएंगे। जावेद कुरैशी हम सब बैठेंगे और उसके बाद अगला निर्णय हम लेंगे और उसके हिसाब से आपको बोलेंगे, लेकिन अब पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ेंगे, इतना आपके माध्यम से। साहब आपने अभी तक के वार्ड सिंगल वार्ड के तहत तुमने चुनाव लड़ा, भाई पहली मरतबा प्रभाग के हिसाब से जो है ये चुनाव होने जा रहा है, कि आपको चुनौती नहीं लगती है? ये देखो, चुनौती तो हर जगह होती है, चुनौती को स्वीकार करना वो सबसे बड़ी बात है और अल्लाह के फजलो करम से हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए, हर चुनौती को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है और अल्लाह के फजलो करम से हम चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा आपके माध्यम से। साहब आपने खासदार का चुनाव लड़ा, आपने आमदार का चुनाव लड़ा और अभी आप बोल रहे हैं वार्ड का भी चुनाव लड़ने का। अरे मैंने कहा बोला मेरे वार्ड का चुनाव लड़ने का? मैंने बोला मेरा लड़का ये अशरफ खान ये लड़ रहा है। हाँ, अगर शक्ति कपूर कोई भी वार्ड से शहर औरंगाबाद में लड़ रहा होगा तो अफसर खान लड़ने के लिए तैयार है, पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगा। राजूरकर साहब, आप जो है महानगर पालिका चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के गए थे, आज लकी ड्रॉ हो गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज जो सोडत हुई वो अच्छी और पारदर्शकता से हुई। ये सोडत में 20 मई 2025 का परिपत्रक, अक्टूबर का परिपत्रक, इसको पूरा कानून का पालन प्रशासन ने किया और ये आरक्षण की सोडत हुई है। अब बीजेपी का कैसा रहेगा सिस्टम चुनाव लड़ने का? क्या महायुति होने वाली है या आप अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं सर? तो अभी महायुति के साथ ही है और वरिष्ठ हम तैयारी सभी प्रभागों में कर रहे हैं और वरिष्ठ जो आदेश देंगे उसको हम पालन करें। आपके वार्ड में क्या हुआ सर? आप इतने साल से आप मेहनत कर रहे हैं आपके वार्ड में, प्रभाग में, शहर में। अभी तो पूरा शहर में रहा है ना। हाँ, तो आप भी देखने को मिल सकते हैं चुनाव में? ऐसा आज नहीं बोल सकता, वो पार्टी तय करती है। और हमारा जो 17 नंबर प्रभाग है उसमें शेड्यूल कास्ट महिला हुआ, OBC सर्वसाधारण हुआ और एक सर्वसाधारण महिला हुई और एक सर्वसाधारण हुआ। ये तो आप कहिए और दूसरे वार्ड से चुनाव मैदान, ये सब पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में खुद चुनाव टिकट डिक्लेयर करने की सिस्टम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चयन वरिष्ठ नेता करते हैं और चुनाव काटा करते हैं। नहीं, बीजेपी के सामने जो बहुत सारी चुनौतियां रहेगी, जैसे MIM है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिंदे सेना भी हो सकती है अगर युति नहीं हुई तो क्या लगता है आपको इस चुनौती में? क्या महापौर जो है बीजेपी का बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का महापौर छत्रपति संभाजीनगर शहर के ऊपर बैठेगा। नहीं, अभी तक तो सेना का था ना। तो मैं बोल दिया ना अभी। तो इसका मतलब युति नहीं होने वाली है, ऐसा लग रहा है। क्या बोला आपको? साहब, महापौर इसलिए बैठेगा कि वार्ड सब आपके हिसाब से काटेगा। कार्यकर्ता छत्रपति संभाजीनगर या ऐतिहासिक शहर का महापौर होगा। अरे भाई, महापौर इसलिए बैठेगा तुम्हारा कि तुमने तुम्हारे हिसाब से वार्ड काटे, इसलिए महापौर बीजेपी का बैठेगा क्या? 1988 से 2025 तक जितने भी प्रारूप रचना हुई तो हर एक चीज़ में हर एक जन ऐसा ही आक्षेप लेता है कि कोई किधर से इसने किया उसने किया, ABCD ऐसा होता नहीं। प्रशासन ने उसका काम किया, हमने काम किया, हमने भी ऑब्जेक्शन लिए, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। इसके पहले जब प्रशासन औरंगाबाद के जिला अधिकारी दिलीप स्वामी के नाम से सोशल मीडिया पर बनाया गया फेक अकाउंट अब चर्चा में है। DM ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लोग ऐसे अकाउंट से सावधान रहे। देखिए उनका पूरा बयान। नमस्कार,
मी दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर बोलतोय। जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरने नागरिकांच्या सेवा सुलभतेसाठी अनेक उपक्रम राबवलेले आहेत। त्यातीलच एक पुढचा टप्पा म्हणून सेवा हमी कायद्याअंतर्गत लोकांना घरपोच सेवा मिळावी, पारदर्शक सेवा मिळावी आणि घरबसल्या माहिती मिळावी आणि घरबसल्या घरपोच सेवा मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरने चॅटबॉट तयार केलेला आहे। एआयच्या माध्यमातून हा अत्याधुनिक असा चॅटबॉट या माध्यमातून व्हॉट्सॲपवर आपणाला ह्या सर्व सुविधा मिळणार आहेत। यामध्ये आपल्याला कोणत्या सेवेसाठी कोणते कागदपत्र लागणार आहेत, एखादी तक्रार करायची असेल तर ते कुठे करायची, घरपोच सेवा पाहिजे असल्यास आपल्याला कुणाला माहिती द्यायची किंवा कुणाकडून ती मागणी नोंदवायची, या सर्व बाबी आपल्याला व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध होणार आहेत। आणि ही सेवा 99 672 00 925, मी पुन्हा रिपीट करतो, 99 672 00 925 या व्हॉट्सॲप नंबरवर ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। या व्हॉट्सॲप चॅटबॉटचा जिल्ह्यातील तमाम नागरिकांनी उपयोग करून घ्यावा, वापर करावा आणि जिल्हा प्रशासनाची जी जलद, गतिमान, पारदर्शक प्रशासन करण्याची जी संकल्पना सुरू आहे त्यामध्ये जनतेने सहकार्य करावं असं मी विनम्र आवाहन करतो। धन्यवाद। खुर्रम अब्दुल रशीद साहब ने आज विभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि कई नागरिक तकनीकी कारणों से रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए, इसलिए कुछ और दिन दिए जाए। देखिए ये खबर। क्या कहेंगे, आज निवेदन दिया है विभागीय आयुक्तों को, हाँ, क्या डिमांड है आप लोग? हम आज मोर्चा निकाल के विभागीय आयुक्त को साहब को निवेदन दिए हैं। निवेदन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ प्रॉपर्टी के लिए एक उम्मीद पोर्टल उन्होंने निकाले हैं। तो वो उम्मीद पोर्टल के लिए हमारे मुस्लिम के जो संगठन थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके चैलेंज करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको फिर डाला। तो उम्मीद पोर्टल के ऊपर फिर जितने भी हमारे महाराष्ट्र के और पूरे देश के जो है वक्फ संस्था उस पर अपलोड करना है। तो अब वो देर होने के वजह उसकी तारीख जो उन्होंने दिए हैं 5, 12, 25 तारीख दिए है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है हमारे मराठवाड़े के अंदर पुराने जो वक्फ संस्था है वो कम से कम 10,000 वक्फ संस्था है और मराठवाड़ा छोड़ के जो महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र के अंदर 10,000 है। और उसके बाद में जो 1995 का जो एक्ट आया तो वो एक्ट का आने के बाद वो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी किए थे। तो वो रजिस्ट्रेशन के 5,000, तो 25,000 वक्फ संस्था हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। तो इन्हों जो डेट दे रहे, ये डेट के 25 जो 5, 12, 25 तक ये काम होने वाला नहीं है, अब बहुत कम टाइम है। तो हम पंतप्रधान मोदी साहब से वैसा गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो है डेट ये बढ़ा के मिलना, कम से कम 1 साल का इसको पीरियड मिलना चाहिए ताकि ये पूरे जो वक्फ संस्था हैं वो पोर्टल के ऊपर पूरा अपलोड करने का हम लोगों को वक्त, पूरे उस समाज को उस वक्त मिलेगा। तो इतना वक्त हमको देना ज़रूरी है और देना भी चाहिए। ऐसे हम ये 5, 12, 26 तक वक्त बढ़ा के मिलना, ऐसी मांगनी कर। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है हाँ। उन्होंने कहा है ये जो डेट है ये सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, सरकार ने दी हुई नहीं है। सरकार के हाथ में नहीं है डेट बढ़ाना, कोर्ट के हाथ में। नहीं, कोर्ट नहीं, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दिया। ये डेट जो है केंद्र सरकार दी हुई डेट है। ये डेट के लिए नहीं, लेकिन एक रद्द करने के लिए हमारे पूरे संगठन इसमें चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। कानून रद्द करो, ये रद्द करो बोल के चले गए थे। तो ये जो है अपलोड करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं किया। वो सरकार का ये है, सरकार जैसा सुनो बोलती वैसा बोल के बोल दिए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दिया हुआ है ये। और दूसरी ऐसा भी सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये वो केस बोलते हैं, लेकिन अब वो क्या है वो आगे की ये है। वो हियरिंग में हम जो है हम पंतप्रधान साहब से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो डेट दिया हुआ है ये डेट बढ़ के जो है 5, 12, 2026 तक होना चाहिए, ऐसा एक निवेदन दिया आया था। वो अनुदान वो शेतकरियों को नहीं वाटप करते हुए वहाँ के कर्मचारियों ने वो अनुदान अपना वो हड़प कर लिए।
तो ये हम बार बार भी ये बोल रहे हैं, जब तक वो कर्मचारियों से पैसे वापस लेके वो शेतकरियों को पैसे दे देना, ऐसी हमारी वो एक मांगनी है। वो जब तक ये नहीं होते जाएगा वो इसको हम डिमांड करते रहेंगे और मोर्चे निकाल के हम जो सरकार को जगाते रहेंगे। जब पैसे देंगे हम हमारा ये करेंगे। उसके बाद में जो गौ हत्या का जो ये चल रहा है, तो इसके लिए हम मराठवाड़े के अंदर भी जो बड़े बुचड़खाने हैं और देश के अंदर भी जो बड़े बड़े बुचड़खाने हैं, वो बुचड़खाने अगर बंद कर देंगे तो गो हत्या होना बंद हो जाएगा। ये हमारी मांगनी हम बार बार ये कर रहे हैं। तो अभी वो चल रहे वो, तो हमारा मांगनी ऐसा है कि बड़े बड़े जो बुचड़खाने वो बंद होना चाहिए। फिर और ये इस साल में बारिश बहुत होने की वजह से शेतकरियों का बहुत नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया कि पीक भी चले गए। वो बारिश के तरफ से, ज़्यादा बारिश होने की तरफ से जो ज़मीन का जो ये था खड़ी जाके कई लोगों के ज़मीन पर भी पूरे बह के गए। तो शेतकरी इतना लॉस में और इतना इसमें है कि शेतकरियों को एक अच्छी उनको एक अनुदान या तो मदद मिलना चाहिए। अनुदान मदद ही, दूसरा ये नहीं। उसके हमारा तो ऐसा बोलना है कि शेतकरी के माल को जो है योग्य भाव मिलना तो शेतकरी अच्छा रहता है। क्यों? तो हमारे देश में एक खेती प्रधान देश है हमारा, लेकिन आज तक वो खेती प्रधान देश शेतकरी को ये दोनों भी, ना केंद्र सरकार और ना महाराष्ट्र सरकार, ये दोनों सरकार में भी कोई जिस तरीके से मदद होना चाहिए उनको मदद नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा जो हमारे शेतकरियों की आत्महत्या हो रही वो हमारे मराठवाड़े के अंदर हो रही। तो ये आत्महत्या रोकने के लिए शेतकरियों को जो है एक अच्छा उनको अनुदान मिलना चाहिए, उनके कर्जे माफ़ होना चाहिए, शेतकरी भरी मदद उनको होना चाहिए। बस। आपका नाम? उम्मीद पोर्टल पर एक संस्था रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टाइम तो काफ़ी लग रहा है। जो ये है वो जो पोर्टल है वो पोर्टल चल रहा नहीं। पहले शुरू किया है, उसके ऊपर जो संस्था है वो संस्था के जो जिम्मेदार है, चाहे कमेटी या मुतवल्ली, उसका मोबाइल नंबर डालना है। वो रजिस्ट्रेशन जल्दी वो हुआ रजिस्ट्रेशन तो उसका आधार कार्ड डालना है, उसका फ़ोटो डालना है। ऐसा दो मरतबा 3 मरतबा OTP आ रही। अगर उसमें और दिक्कत आ रही कि पोर्टल वो चल रहा नहीं, दिन में कल से देख रहे कि कुछ संस्था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन रात में भी नहीं चले, दिन में भी नहीं चले। और एक बार उस पर ये कर दिए और वो 2 वक्त में वो ये नहीं हुआ तो वो टाइम में अगर नहीं हुआ तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है। फिर से आज का दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन वो पोर्टल के ऊपर डालना पड़ रहा है। तो इसके लिए लोगों को बहुत अड़चना आ रही। तो सरकार को भी हम ये भी मांगनी करेंगे कि पोर्टल फास्ट और अच्छा चलने के लिए उसकी भी इंतजाम सरकार करना चाहिए। ये भी हमारा एक बोलना है इसमें। आपका नाम? मैं शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।